आज का हमारा टॉपिक है विवाह संस्कार। हिंदू संस्कृति में विवाह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे एक धार्मिक संस्कार माना गया है। विवाह नामक संस्था प्रत्येक काल और समाज में रही, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी रहा हो। विवाह के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। परिवार और वंश का उत्थान इसी के माध्यम से होता है। संतान की उत्पत्ति, उनकी देखरेख, लालन पालन, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक मूल्यों की स्थापना भी विवाह के आधार पर ही होती है। विवाह का अभिप्राय एक ऐसी सामाजिक संस्था से है जो स्त्री और पुरुष को कुछ नियमों और विधि के अंतर्गत संबंध बनाने की अनुमति प्रदान करता है। साधारणतः विवाह शब्द का अर्थ वधु को उसके पिता के घर से विशेष रूप में ले जाना है। संस्कृत में विवाह के लिए अनेक शब्द मिलते हैं: उद्दाह, परिणय, पाणी ग्रहण आदि। विवाह एक अनिवार्य संस्कार है। इसका उद्देश्य पवित्र और गौरवशाली है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने समस्त कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। धर्म का पालन, पुत्र की प्राप्ति विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं। बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक कृत्य पूरा नहीं होता है। धार्मिक कार्यों में यज्ञों का सर्वाधिक महत्व था और यज्ञों के संपादन में मनुष्य के साथ उसकी पत्नी का होना अनिवार्य बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार पत्नी रहित व्यक्ति यज्ञ संपन्न कराने का अधिकारी नहीं हुआ करता था। विवाह का दूसरा उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति है। हिंदू समाज में पुत्र का अत्यधिक महत्व है। पुत्र उत्पन्न होने से पिता अमर बनता है, पुत्र से ऋण मुक्त होता है। मनु के अनुसार पिता पुत्र से स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पुत्र उत्पन्न होने से पिता को 10 अश्वमेध के स्नान का फल प्राप्त होता है। मृत्यु उपरांत संपन्न किए जाने वाले संस्कार को भी पुत्र ही पूरा करता है। विवाह का एक उद्देश्य काम इच्छाओं की संतुष्टि भी है। प्राचीन व्यवस्थाकारों का मानना है कि इससे व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। वैदिक युग में भी काम के महत्व को स्वीकार किया गया है और मनु ने भी इसकी महत्वता को स्वीकार करके इसे विवाह के उद्देश्यों में प्रधान माना है। विवाह संबंध स्थापित करने में वर वधु के कुल का निर्धारण सर्वप्रथम किया जाता है। वर वधु के निर्वाचन में एक सीमा तक वर और वधु के उत्तम कुल परिवार का होना आवश्यक माना गया है। वर के चुनाव में उसकी योग्यता उसके गुणों से आंकी जाती है। कुल, उत्तम चरित्र, सुंदरता, यश, विद्या, वित्त जैसे 7 गुण वर के लिए आवश्यक माने गए हैं। शास्त्रकारों के अनुसार वर में पुरुषत्व का होना अनिवार्य था। प्राय उन्मुक्त, पापी, कुष्ठ युक्त, नपुंसक, अंधा, बहरा वर विवाह के लिए वर्जित माने जाते थे। जिस प्रकार विवाह की निमित्त वर को चुनने में उसके गुणों की प्रधानता थी, उसी प्रकार वधु को चुनने में भी उसके गुणों की प्रधानता थी। वधु के गुण, शील और सौंदर्य उसके चुनाव के प्रमुख आधार रहे थे। साधारणतः कन्या में 3 प्रकार की योग्यताएं देखी जाती थी। पहली शरीरगत, दूसरी बुद्धिगत, तीसरी आचरणगत। इन 3 के आधार पर ही विवाह के लिए कन्या का चुनाव किया जाता था। वर वधु का विवाह तय करते समय उनके सामाजिक वर्ग, वंश, गोत्र, पिंड आदि का विशेष ध्यान रखा जाता था। समान गोत्र रखने वाले वर्ग से विवाह नहीं किया जाता था और अपने गोत्र से बाहर दूसरे गोत्र में विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। यद्यपि समाज में एक गोत्र प्रवर और सपिंड विवाह वर्जित थे, तथापि ऐसे बंधन राज परिवार नहीं माना करते थे। जैसे कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन का विवाह मगध सम्राट बिंबिसार के साथ हुआ था और प्रसन्नजीत की पुत्री का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु के साथ हुआ था। पिता से 7 पीढ़ी और माता से
5 पीढ़ी के भीतर के लोग सपिंड कहे जाते थे। इनके बीच विवाह नहीं हो सकता था, किंतु महाभारत में सपिंड विवाह के कतिपय वर्णन मिलते हैं। धर्म सूत्रों में सपिंड विवाह स्पष्ट निषेध किया गया है। याज्ञवल्क्य और अन्य स्मृतियों में भी सपिंड विवाह निषेध माना गया है। समाज में विवाह संस्कार संपन्न करने के लिए अनेक आचरणों और विधियों का अनुसरण किया जाता रहा है। विभिन्न जातियों और वर्गों में वैवाहिक विधियां अलग-अलग रही हैं। प्राचीन काल में इसका प्रचलन धर्मशास्त्रीय आधार पर होता रहा, लेकिन समय के साथ-साथ भिन्न-भिन्न रीति रिवाज इसमें समाहित होते गए। वर वधु के चुनाव के बाद विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, जिसे हिंदू धर्मशास्त्र में वाग्दान कहा जाता है। विधान के अनुसार वर और वधु दोनों को अपने अपने घर में सुगंधित और शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। फिर उत्तम वस्त्र अलंकार आदि धारण करके उत्तम आसन पर बैठकर प्रभु की उपासना की जाती है। इसी के साथ अग्निहोत्री की क्रिया करके वर और वर पक्ष के पुरुष वधु के घर की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वर वधु के घर में प्रवेश करता है तो वधु पक्ष के लोग वर का आदर सत्कार करते हैं। वर के द्वार पर खड़ा होता है और वधु पक्ष के लोग उत्तर मुखी खड़े होकर कुछ सम्मानजनक शब्दों का उच्चारण करते हैं। वर को आसन पर बिठाकर उसकी पूजा की जाती है। तत्पश्चात पद्य पाद प्रक्षालन के लिए और अर्ध मुख प्रक्षालन के लिए दिया जाता है। 3 बार आचमन करा के वर को मधुपर्क दिया जाता है। वर मधुपर्क को अपने दाहिने हाथ में लेता है, फिर वाम हस्त में लेकर दाहिने हाथ की अनामिका से उसे 3 बार उछालता है। फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में उसे उछालता है। उपरांत 3 बार ऊपर की ओर करके उसके 3 भाग करता है और तीनों में से थोड़ा थोड़ा स्वयं लेता है। शेष बचे को या तो वह सेवक को दे देता है या फिर वह जल में डाल देता है। इसके पश्चात वो आचमन और इंद्रिय स्पर्श करके दान ग्रहण करता है। इस दान के पश्चात कन्यादान की विधि होती है, जिसमें वर के हाथ में हथेली के ऊपर कन्या का दक्षिण हाथ रख दिया जाता है। इस अवसर पर वधु का पिता वर से यह आश्वासन प्राप्त करता है कि वह पत्नी का परित्याग नहीं करेगा। यह सभी कृत्य अग्नि के समक्ष संपन्न किए जाते हैं, जो साक्ष्य के रूप में विवाह को अटूट रूप प्रदान करती है। वर के हाथ में कन्या का दक्षिण हाथ रखने पर दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ लेते हैं, जिसे पाणी ग्रहण कहा जाता है। तत्पश्चात वर वधु 4 बार अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं। इसके पश्चात शिलारोहण और लज्जा होम का विधान होता है। इसके बाद अग्नि में आहुति देकर वर एकांत में वधु की 2 लट आबद्ध करता है। तत्पश्चात वर वधु को पूर्व की ओर 7 पग की ओर ले जाता है। 7 पग ले जाकर उसे गृहस्थ धर्म के नियमों को याद कराता है। इस क्रिया को सप्तपदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वर वधु का ग्रंथि बंधन कराया जाता है। अंत में सभा मंडप में बैठे हुए सभी स्त्री पुरुष वधु को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। ये सभी क्रियाएं संपन्न होने के बाद वधु की विदाई कराकर वर उसे अपने घर ले आता है। आज भी विवाह संस्कार धर्म शास्त्रों के आधार पर ही संपन्न किए जाते हैं। मध्य युग तक थोड़े समय कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ यह विधि प्रचलित रही थी। वैदिक काल से लेकर सूत्र काल तक विवाह की 8 प्रणालियां समाज में प्रचलित थी, जिनमें 4 सम्मानित और स्वीकृत पद्धति प्रणालियां थी, जबकि अंतिम 4 निंदनीय मानी जाती थी। पहली प्रणाली ब्रह्म विवाह। यह उच्च कोटि का विवाह होता था। इसमें कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व उसके पिता या अभिभावक का हुआ करता था। दूसरा विवाह देव विवाह। कन्या का विवाह करने के लिए पिता यज्ञ का आयोजन करता था और
जो उस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कर देता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। आगे जब जाके वैदिक यज्ञ समाप्त हुए तब इस प्रकार का विवाह भी जो था वो समाप्त हो गया था। तीसरा, आर्ष विवाह। इसमें कन्या का पिता धर्म कार्य सिद्धि के लिए वर पक्ष से एक गाय और एक बैल अथवा इनकी 2 जोड़ी लेकर विधि पूर्वक कन्यादान किया करता था। वर पक्ष से प्राप्त यह उपहार कन्या का मूल्य नहीं बल्कि भेंट हुआ करती थी। इस प्रकार प्राप्त गाय बैल का प्रयोग वह अपने यज्ञिक कार्यों के लिए किया करता था। चौथा विवाह होता था प्राजापत्य विवाह। यह प्रणाली ब्रह्म विवाह के अनुरूप थी। वर का विधि पूर्वक पूजा करके कन्या का दान इसमें किया जाता था। वर वधु को निर्देश देकर निर्देशित किया जाता था और दोनों गृहस्थ जीवन में दोनों मिलकर आजीवन धर्म आचरण करेंगे। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। आसुर विवाह के अंतर्गत क्रय विक्रय की प्रधानता थी। कन्या के माता पिता वर से कन्या के बदले में धन लिया करते थे। आर्ष और आसुर में सिर्फ इतना ही अंतर था कि आर्ष में भेंट दी जाती थी जबकि आसुर में कन्या का मूल्य लगाया जाता था। प्राचीन काल में असीरियों में यह आसुर प्रथा प्रचलित थी। वैदिक काल में यदा कदा असुर विवाह के उल्लेख मिलते हैं लेकिन समाज में इनका आदर नहीं था। राक्षस प्रणाली। राक्षस विवाह कन्या पक्ष वालों को मारकर घायल करके द्वार तोड़कर रोती चीखती बिलखती कन्या का बलात् हरण करना राक्षस विवाह कहलाया करता था। यह विवाह आदिम जातियों में प्रचलित था। शक्ति और शूरवीरता की इसमें प्रधानता थी, इसलिए यह विवाह प्रथा क्षत्रियों में भी प्रचलित थी। भीष्म ने काशी नरेश को पराजित करके उसकी पुत्री से अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य का विवाह किया था। पूर्व मध्य काल में भी पृथ्वीराज और संयोगिता का विवाह इसी प्रकार का विवाह था। अंतिम प्रकार का विवाह पिशाच विवाह था। ये बड़े ही निम्न कोटि का होता था। इसमें सोती हुई बेहोश मदिरा पान की हुई मार्ग में जाती हुई कन्या के साथ जबरदस्ती संबंध बनाकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया जाता था। इसके अतिरिक्त इन 8 विवाहों के अतिरिक्त समाज में स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। यह स्वयंवर प्रथा शासक वर्ग में अत्यधिक प्रचलित थी। वैदिक काल में कन्या स्वयं पति को चुनती थी। यहाँ हमें स्वयंवर का आरंभिक रूप देखने को मिलता है। कालांतर में यह प्रथा अत्यधिक प्रचलित हो गई थी। रामायण महाभारत कालिदास में भी स्वयंवर प्रथा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। पूर्व मध्यकाल में विक्रमांक देव चरित्र में करहाट के शिलाहार के राजा चंद्र ने अंतरजातीय विवाह जो था स्वयंवर विवाह जो था वो किया था। इस समय समाज में अंतरजातीय विवाह भी जो वो प्रचलित थे। अंतरजातीय विवाह 2 प्रकार के हुआ करते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह वह विवाह होते थे जिसमें पुरुष अपने से नीचे वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था, जैसे ब्राह्मण पुरुष का क्षत्रिय या वैश्य कन्या के साथ विवाह करना। वैदिक युग में वर्ण का कठोर बंधन नहीं था, इसलिए ऐसे विवाह बहुधा हुआ करते थे। गुप्त काल में भी अनुलोम विवाह के उदाहरण मिलते हैं। 11वीं सदी के बाद अनुलोम विवाह सिद्धांत मात्र रह गए थे, क्योंकि शास्त्रकारों ने ऐसे विवाह को प्रशस्त नहीं कहा है। प्रतिलोम विवाह वे विवाह होते थे जिनमें उच्च वर्ग का जिसमें कोई पुरुष अपने से उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता था, जैसे क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या, वैश्य पुरुष और क्षत्रिय या ब्राह्मण कन्या। वैदिक युग में प्रतिलोम विवाह के भी कुछ उदाहरण जो हैं वो मिलते हैं। गौतम धर्म सूत्र में ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर कहा गया है। पुराणों में भी प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को धर्म सम्मत नहीं माना गया है। पूर्व मध्य युग में भी प्रतिलोम विवाह बहुत कम स्वीकृत थे। अल बेरू ने भी इस
विवाह की भर्त्सना की है। धर्मशास्त्रों में विशेष परिस्थितियों में नियोग प्रथा को भी मान्यता दी गई है। वैसे नियोग प्रथा वैदिक कालीन है। वैदिक काल में विधवा विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ऋग्वेद में देवर को पति के रूप में स्वीकार करने का वर्णन जो है, या पति को पति के रूप में स्वीकार करने का परामर्श विधवा को दिया हुआ बताया गया है। उत्तर वैदिक कालीन अनेक ग्रंथों में ऐसी ऐसी विधवाओं का उल्लेख मिलता है जो पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर को पति बनाती थी। वैदिक काल में इस प्रकार का विवरण नियोग प्रथा की ओर संकेत करता है। बौधायन और मनु ने ऐसे विचारों को इस व्यवस्था को निरर्थक बताया है। मनु ने तो इसे पशु धर्म की संज्ञा भी दे दी थी।